तो इस लालच में कि राज्यसभा का टिकट आपको मिलेगा, क्या इसी लालच में आपने बीजेपी ज्वाइन किया? सोच ये होता है, कुछ लोग पैसा कमाने आते हैं, कुछ लोग नाम कमाने आते हैं, कुछ लोग लोगों का मदद करने आते हैं। मैं लोगों का मदद करने आया था। क्या आपको वो पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, कुछ बातचीत नहीं हो पा रही है, वार्तालाप नहीं हो पा रही है? मुझे लगा मैं यहाँ पे रह के जो है मैं अपने आप को नहीं बचा पाया, तो अपने लोगों को क्या बचा पाऊंगा। जनता ये चाहती थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े, आप भी बार बार कहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर आपका बीजेपी से मोह भंग होता है। देखिए, अब सवाल है कि आप कंफ्यूज्ड क्यों हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं क्लियर हो रहा है कि आपको करना क्या है? मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ। और मेरा एकदम क्लियर है कि मुझे बिहार के लोगों को मदद करना है। माफ कर देना मेरे उस गलती को, और उम्मीद है कि फिर मनीष कश्यप उसी हिम्मत और हौसला के साथ जो है लड़ेगा। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे आपने गमछे का रंग बदल दिया है। कुछ दिन पहले भगवा ओढ़ के आप आते थे, अचानक से ये पीला गमछा। जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो पियरी पहनते हैं। बीजेपी से छुटकारा पाना आप शुभ मानते हैं क्या? प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से कॉल आई है आपको? लोगों ने कहा पार्टी छोड़ने के लिए, मैंने पार्टी छोड़ा। अब लोगों से पूछूंगा कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, लोग कहेंगे कि ये पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, मैं वो पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। बीजेपी आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है? मनीष कश्यप पर बीजेपी को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कहते हैं कि आप नौटंकीबाज हैं, इलेक्शन पास आता है नौटंकी करते हो। ये लोग नौटंकीबाज हैं, इन लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है। देश के सीएम पीएम भी नौटंकीबाज हो सकते हैं, चुनाव के समय में खाली जो है राज का दौरा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बिहार की मीडिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। एक पत्रकार नहीं बल्कि एक मददगार बनकर पटना के पीएमसीएच पहुंचे थे। हालांकि वहां पर कुछ और देखने को मिला। एक लड़की के इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन बदले में इनकी पिटाई कर दी गई, मारपीट की गई, गालियां दी गई और बेइज्जत कर दिया गया। इसके बाद मनीष कश्यप सामने आए, मीडिया से अपनी जो भी बातें थी उन्होंने शेयर की, बताए कि क्या क्या हुआ था। लेकिन इस बीच कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या सवाल करना अपराध है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मनीष के साथ जो हुआ, आज उस पर सवाल उठने लगे हैं। मनीष कश्यप इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं एक बार फिर से, उस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत पीएमसीएच मुद्दे से ही करती हूँ। मनीष, फिलहाल आपकी तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है? ठीक है। तस्वीर सामने आई थी जब आप हॉस्पिटलाइज थे, जो आपके चाहने वाले हैं वो बहुत दुख अनुभव करने लगे। काफी दुखद भी रहा उनके लिए, क्योंकि सवाल पूछने में कोई पिटाई कर दे ये पच नहीं रहा है। देखिए, पीएमसीएच का इतिहास क्या रहा है, वहाँ पे कैसे कैसे कांड हुए हैं, वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। धीरे धीरे मान लीजिए कि बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने नहीं आती तो एक सेकंड के लिए लोग कहता है कि मनीष कश्यप ने गलत किया था। आप देखिए, कांग्रेस के एक लीडर जाते हैं और 1 घंटे तक उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, और उसके पहले 4 घंटे तक वो रेप पीड़ित बच्ची जो है एम्बुलेंस में रहती है, जो सीरियस कंडीशन में रहती है, जिसे एसकेएमसीएच रेफर किया रहता है, और उसका इलाज जो है वहां पे सही ढंग से नहीं होता है। 4 घंटे तक 5 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में रहना पड़ता है। मेरे साथ जो घटना हुआ उसके 1 दिन बाद जो है एक और घटना हुआ पीएमसीएच में, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया में बिहार में खूब वायरल हुआ, जहाँ पे एक दलित परिवार के लोग जो है, आरा के लोग जो है जाते हैं इलाज करवाने, और उनके साथ जो है मार पिटाई होती है। पीएमसीएच में ही मार पिटाई होती है। उसके बाद से जो है 1-2 और वीडियो सामने आया, जिसमें जो है एम्बुलेंस में लोग जो है वो मरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीएमसीएच में इलाज नहीं हो रहा है। इस प्रकार की सारी चीजें। उसके बाद से जो है बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार जो है, सीनियर पत्रकार जो है, उन्होंने जो है पीएमसीएच की कहानियां जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लिखना शुरू कर दिया, और सच्चाई सामने आया कि यहाँ पे जो है अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे अच्छे ढंग से मार पिटाई जरूर होती है, और जो मेरे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और अगर मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटी तो जरा सोचिए और लोगों के साथ जो है किस प्रकार की घटना पीएमसीएच में घटती होगी। पीएमसीएच ही नहीं, बिहार के अनेकों सदर अस्पताल में जो है अनेकों पत्रकारों के साथ जो है मारपीट और बदतमीजी हुई है। पत्रकार हो या यूट्यूब के माध्यम से आवाज उठाने वाले लोग हो, वो अपने लिए नहीं उठाते हैं, वो समाज के लिए उठाते हैं, लोगों के लिए उठाते हैं, और उनके साथ जो है इस प्रकार की घटना तो नहीं घटनी चाहिए। लेकिन मनीष, सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि उसके साक्ष्य मौजूद नहीं है। पिटाई हुई है नहीं हुई है, कोई साक्ष्य सामने नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मरीज के इलाज कराने के लिए कोई आपको मार देगा, कोई आपको पीट देगा? देखिए, पीएमसीएच सार्वजनिक जगह है, वहां पे हजारों लोग थे,
और जब हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी, मैं सुप्रिटेंडेंट के चेंबर के पास था, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के चेंबर के पास था। वहाँ पे पीएमसीएच में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। पीएमसीएच प्रशासन सार्वजनिक कर दे इस चीज़ को। और वहाँ पे बहुत सारे लोग, मरीज लोग थे जो इलाज कराने गए थे। उसमें से एक आदमी ने जो है मोबाइल निकाला रिकॉर्ड करने के लिए, उसका मोबाइल छीन के जो है फोड़ फाड़ दिया गया। अच्छा। उसके वजह से डर के मारे जो है कोई मोबाइल नहीं निकाला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पीएमसीएच जो है वो वर्तमान समय में दलालों का अड्डा बन चुका है। वहाँ पे लोग इलाज कराने जाते हैं, दलाल पूछता है कि अरे यहाँ पे तो इलाज नहीं होगा, चलो ना इस अस्पताल में इलाज करा देते हैं। तो दलालों का अड्डा बन चुका है। एम्बुलेंस में लोग मर रहे हैं, इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है पीएमसीएच में, और ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल की स्थिति अगर ये है तो सोचिए कि पटना जो राजधानी है वहाँ पे जो है ये स्थिति है, तो दूसरे जगहों के अस्पतालों की स्थिति क्या होगी। एनएमसीएच में आदमी जाता है इलाज कराने, या चूहा उसका पैर कुतर देता है, आंख कुतर देता है। डीएमसीएच में जो है पानी घुस जाता है, कभी कभी छत जो है ऊपर से गिरने लगता है। ऐसा जो है आपके चैनल ने जो है वहां पे जाके रिपोर्टिंग भी किया है। और सब अस्पतालों की स्थिति तो बद से बदतर है बिहार में। ये आपका फ्रैक्चर हुआ, क्या नुकसान हुआ आपको? क्योंकि आपने एक लाइव में कहा कि 100 लोगों ने आप पर अटैक किया। 100 लोग का अटैक करना मामूली तो नहीं है। 100 से 200 लोगों की संख्या थी उसमें। चूंकि मैंने तो काउंट नहीं किया, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि 100 से 200 लोगों की संख्या थी। लेकिन अटैक करने वाले उसमें 5 से 7 या 10 लोग थे। ये चीज़ें हैं। और उसके बाद से तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मेरे बोलने से पहले ही जो है वहाँ पे मीडिया वाले लोग जो है, मैं तो 3 दिन बाद जो है चीज़ों को बताया। जब अस्पताल से जो है डिस्चार्ज हुआ 3-4 दिन बाद मैंने बताया। उसके पहले जो है वहाँ की सारी घटना जो है वो मीडिया में आ चुकी थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें आप काफी रोते हुए नजर आते हैं पीएमसीएच के बाहर। एक प्रदर्शन करते हैं, आप रोते हैं, आपकी आंख जो है डबडबाई रहती है। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि डिस्चार्ज के बाद कि 7-8 दिन आपको रेस्ट लेना होगा और कुछ दवाइयाँ लेनी होगी। मैं 7-8 दिन रेस्ट लिया, और जब मैं रूम से निकला तो पहले पीएमसीएच के उस दरवाजे पे गया और मैंने बोला कि अगर तुम्हारा घमंड है कि तुम लोगों का सही ढंग से इलाज नहीं करोगे, और इलाज के लिए अगर कोई सवाल पूछेगा तो तुम उसे पीटोगे, तो यकीन मानो एक ना एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा, और इसी पीएमसीएच में गरीबों का इलाज जो है अच्छे ढंग से होगा। जैसे 1952 से लेके और 57 तक, या 57 से लेके जो है 62-63 तक, ऐसे ही कुछ 5 साल 6 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें पीएमसीएच पूरे देश का नंबर 1 अस्पताल था। तो एक ना एक दिन पीएमसीएच तुम्हारी स्थिति वही होगी जो पहले थी, तुम एक ना एक दिन नंबर 1 अस्पताल बनोगे। लेकिन आज जो है तुम्हारे अंदर जो है कुछ ऐसे लोग घुस चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ करप्शन करना जानते हैं। नहीं तो आप रोने क्यों लगे थे? ऐसा क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरे साथ गलत हुआ था, और उस पीएमसीएच में गलत हुआ था जहां पे मैं एक गरीब का इलाज कराने गया था। तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं किया, और मेरे आंखों से आंसू आए वहां पे। क्या क्या चीज की टेस्ट रही उस समय जब आप रो रहे थे, जब आप ये मांग कर रहे थे? टेस्ट ये थी कि मैं जिस पार्टी में था, जिस पार्टी के लिए जितना भी मेरे से हुआ मैंने किया, और उस पार्टी के नेता जो है एक बार पीएमसीएच के घटना पे संज्ञान भी नहीं लिए। उसके बाद से जब मैं गया था उसी दिन जो है वो जो दलित बच्ची थी, हम तो बिहार की बेटी मानते हैं उसको, लेकिन बिहार की राजनीति ने जो है उसको कैटेगरी में बांट दिया। दलित बच्ची थी, उस दलित बच्ची का देहांत तो जो है उसी दिन हुआ था। और इन सब चीज़ों के कारण जो है मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैं बिहार के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हर किसी के अंदर कमियां और अच्छाइयां होती है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन अभी जो है मैं बिहार के लोगों का जान बचाने के तरफ खड़ा हूँ। बिहार के अस्पताल का जो खस्ता हाल हो चुका है उसको सही करने की तरफ खड़ा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जो है साथ देंगे और बिहार के अस्पताल को सुधारने में जो है आप लोग योगदान करेंगे। मनीष, आपने आरोप लगाए बीजेपी के लीडर्स पे, अपने बिहार लोगों बीजेपी पर। के लीडर हाँ, बिहार बीजेपी के लीडर्स पे आपने कहा कि किन्होंने भी एक बार कॉल नहीं करा, अपने लोगों ने भी कॉल नहीं किया। नहीं, क्या उसके बाद कॉल आई थी बीजेपी के लीडर से? अपने लोगों ने तो कॉल किया है, अपने लोगों ने पूछा, लेकिन बिहार बीजेपी के जो विधायक सांसद है उनमें से किसी ने नहीं पूछा। और हाँ, वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो है 3-4 दिन बाद जो है कुछ लोगों का कॉल आया था।
अच्छा, आपके बहुत क्लोज हैं मनोज तिवारी, उन्होंने आपको बीजेपी में लाया, उनका श्रेय आपने खुद उनको दिया हुआ है। उन्होंने कॉल की थी कभी? और 3-4 दिन बाद, डिस्चार्ज होने के 3-4 दिन बाद। तो क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? अब बहुत सारी बातचीत जो है कैमरे के सामने नहीं ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। बस मैंने धन्यवाद दिया और बोला कि मैं अब अपना रास्ता अलग कर लिया हूँ। तो बस। आपने तब से ही ये मन बना लिया था कि आप बीजेपी के साथ अब आगे नहीं काम करेंगे? एकदम बिल्कुल। मोह भंग होने का सबसे बड़ा कारण आपको क्या नजर आता है? एक तरफ जो है अस्पताल में सुधार नहीं हो रहा है। हमारे आंखों के सामने हमारे बिहार के गरीब लोग जो है अस्पताल में इलाज की लापरवाही के बिना जो है वो मर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये था। उसके अलावा जो पीएमसीएच में मेरे साथ जो घटना घटी वो भी एक कारण था। और बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, वो भी एक कारण था। और इन सभी कारणों के कारण जो है मैंने जो है बीजेपी छोड़ दिया। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है पीएमसीएच में, इससे पहले भी आप सवाल उठाते रहे हाँ, हैं, इसके एज अ पहले भी आवाज यूट्यूबर उठाया है। हाँ, और बीजेपी PMCH ज्वाइन करने से पहले और बीजेपी लेकिन ज्वाइन करने के दौरान भी और बीजेपी में था तो भी पीएमसीएच प्रकरण के 10 दिन पहले जो है। अब बीजेपी से मुंह भंग होने का कारण क्या हो गया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सारी जो घटनाएं हुई भ्रष्टाचार, तो उस समय नजर क्यों नहीं आया? उस समय भी मैं आवाज उठाता था। ऐसा नहीं है, जब एक्सप्रेसवे गिरा, एक्सप्रेसवे का पुल गिरा, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का पुल गिरा 1 महीना पहले, पीएमसीएच प्रकरण से 1 महीना पहले, तो भी मैं आवाज उठाया। तो क्या मनीष मजदूरों कश्यप के जब ऊपर भी पार्टी वीडियो ज्वाइन कर रहे थे बीजेपी, तो इस लालच में कि राज्यसभा का टिकट आपको मिलेगा, क्या इसी लालच में आपने बीजेपी ज्वाइन किया नहीं, था? इस लालच में किया था कि मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा जिस मुकाम पे पहुंचने के बाद मैं अपने लोगों का मदद कर पाऊंगा। आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और उसके बाद आप बीजेपी में आते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ तो सोच होगा ना कि आप क्यों बीजेपी में आ रहे हैं। हर किसी का सोच होता है। रवि किशन जी कांग्रेस में थे, बीजेपी में है। बिहार में भी जो है बहुत सारे नेता जो है अलग अलग पार्टियों में थे, उसके बाद से बीजेपी में आए। सबका सोच होता है। सोच ये होता है, कुछ लोग पैसा कमाने आते हैं, कुछ लोग नाम कमाने आते हैं, कुछ लोग लोगों का मदद करने आते हैं। मैं लोगों का मदद करने आया था कि मैं किसी जगह पे रहूंगा, सही जगह पे रहूंगा तो मैं अपने लोगों का मदद जो है सही तरीके से कर पाऊंगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी के साथ रह के आप मदद नहीं कर सकते हैं? नहीं कर पा रहा था। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या आपको वो पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, कुछ बातचीत नहीं हो पा रही है, वार्तालाप नहीं हो पा रही है, टिकट नहीं मिल पा रहा है? नहीं, टिकट तो 5 महीना बाद जो है बिहार में चुनाव है ना, तो 4 महीना बाद तो निर्णय होता है कि टिकट मिलता नहीं मिलता। बातचीत तो अभी से हो रही होगी ना? वो अलग चीज है, टिकट का बात अलग चीज है। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे रह के जो है अपने आवाज को अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा। मुझे लगा मैं यहाँ पे रह के जो है सही ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगा मैं यहाँ पे रह के जो है मैं अपने आप को नहीं बचा पाया तो अपने लोगों को क्या बचा पाऊंगा। लोकसभा चुनाव में जब आप ये लोग जनता मेरे से लिए नहीं बातचीत खड़े कर हुए। रहे थे मनीष, हाँ। लोकसभा चुनाव का जिक्र कर लेती हूँ, बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी आप जब बातचीत करने पहुंचते थे जन संपर्क के दौरान। उस समय जनता ये चाहती थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े, आप भी बार बार कहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर आपका बीजेपी से मोह भंग होता है। अब सवाल है कि आप कंफ्यूज्ड क्यों हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं क्लियर हो रहा है कि आपको करना क्या है? मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ। मेरा एकदम क्लियर है कि मुझे बिहार के लोगों को मदद करना है। अब आपने सपोज मुझे यहाँ पे बुलाया कि हाँ मनीष जी आप जो है पटना से आइए और मैं आपका इंटरव्यू यहाँ पे करूंगी, और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि आप जो है यहाँ पे हैं ही नहीं, यहाँ से गायब है। मुझे बुरा लगेगा कि नहीं? मुझे आप पे उम्मीद था, आप पे भरोसा था कि हाँ आपने बुलाया है कि हाँ मैं एक प्लेटफॉर्म दूंगी जहाँ पे आप अपनी आवाज को जो है दूर तक पहुंचा पाइएगा। मुझे ये बोला गया कि मनीष आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ नहीं है तो हमें नुकसान पहुंच रहा है। ये बात बोला गया मीडिया में, ये सारी चीजें कि आप हमारे साथ नहीं है तो हमें नुकसान पहुंच रहा है, आप हमारे साथ आइए, आपको हम एक उचित मंच देंगे जहां से आप अपने लोगों का मदद कर पाइएगा। मुझे बुला लिया गया, मैं आया और उसके बाद से जो है मेरे साथ खेल। मैं तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद आपका नुकसान हुआ है? एकदम बिल्कुल। और मैं जनता जो आप पे भरोसा करती थी, हाँ भरोसा मैं माफी टूटा चाहता हूं, मेरी एक गलती को आप लोग माफ कर देना। मैंने हजारों काम किया है बिहार के लिए, हजारों काम। एक गलती मेरे से हो गई, मैंने किसी पे भरोसा कर लिया, माफ कर देना मेरे उस गलती को। और उम्मीद है कि फिर मनीष कश्यप उसी हिम्मत और हौसला के साथ जो है लड़ेगा। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो वादा करता हूं कि बिहार को हम लोग बहुत जल्द बदल देंगे। कुछ दिन पहले भगवा ओढ़ के आप आते थे, अचानक से ये पीला गमछा, संकेत आप दे रहे हैं कि जनसुराज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जनसुराज की तरफ आपका रुझान है?
हमारे यहाँ शुभ होता है ये गमछा। हम्म। और मैं भारतीय जनता पार्टी में जब ज्वाइन हुआ था उस समय कौन सा गमछा था, अब जाके देखिए फोटो वीडियो, उस समय भी पीला ही गमछा था। जाके देखिए फोटो वीडियो, पता चलेगा। नेता लोग रोज रंग बदलते हैं, रोज रंग बदलते हैं, आप नहीं तुलना कर सकती है। नहीं, मैं तुलना नहीं कर सकते। मेरा इंटरेस्ट मनीष कश्यप में है। मैं मनीष कश्यप मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था उस दिन भी जो है गमछा का रंग पीला ही था। हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है और जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो पियरी पहनते हैं, जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो पीला गमछा तो मैं यूज करता हूं। मैं भगवा गमछा भी यूज करता हूं, मैं लाल गमछा भी यूज करता हूं। तो बीजेपी से छुटकारा पाना आप शुभ मानते हैं? नहीं, मैं आपके पास आया हूं इसलिए जो है मैं ये गमछा पहना। ओके, ये चीजें है। तो आगे की रणनीति क्या है? अब किस पार्टी के साथ आप हाथ मिलाने वाले हैं? कोई प्लानिंग, कोई बातचीत, कोई फोन कॉल? क्योंकि अभी चर्चा ये हो रही है कि जनसुराज आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से कॉल आई है आपको? अभी इस पे जो है हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। बातचीत होगी तो हम जो है सारी जानकारी जो है आपसे साझा करेंगे। अगर कॉल आती है, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? मन एक होता है कि नहीं, हाँ, मैं अपने लोगों से पूछूंगा। लोग कहेंगे, पिछली बार जो है मैंने 3-4 लोगों से बातचीत किया और 3-4 लोगों से बातचीत करने के बाद जो है मैंने पार्टी ज्वाइन किया। इस बार जो है मैं अपने लोगों से पूछूंगा और पूछ भी रहा हूँ। लोगों ने कहा पार्टी छोड़ने के लिए, मैंने पार्टी छोड़ा। अब लोगों से पूछूंगा कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। लोग कहेंगे कि ये पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, मैं वो पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन आपने इससे पहले भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है कि बीजेपी से मोहभंग हो गया है, तो अब नई पार्टी की तरफ आपका रुख होगा और जो पार्टी बिहार में अच्छा काम कर रही है, बिहार की जो मूलभूत सुविधाएं हो उसको लेकर काम कर रही है। मनीष कश्यप को क्या लगता है, फिलहाल ऐसी कोई पार्टी है बिहार में या फिर एक नई पार्टी बनाने की आवश्यकता है? देखिए, नई पार्टी के बारे में तो अभी मैं नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकग्राउंड जो है उतना मजबूत नहीं है। और नई पार्टी बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। और लोग मेरे पास हैं, संसाधन नहीं है और समय भी कम है। तो इतने कम समय में ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बताएंगे और जो बताएंगे उस हिसाब से मैं काम करूंगा। अगर आप बोलेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और अगर आप बोलेंगे कि किसी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं किसी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ूंगा। 5 साल पहले राजनीति की शुरुआत आपने की थी, आपने चुनाव भी लड़ा था, 5 साल हो गया, कई अनुभव आपके साथ जुड़े होंगे। अब आपको लगता है कि राजनीति टेढ़ी खीर नहीं है? एकदम बिल्कुल टेढ़ी खीर है। और हम लोग जैसे युवाओं के लिए तो बहुत टेढ़ी खीर है। जो लोग जो है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोगों के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। हमारे पास पैसे नहीं है, हम उतने बड़े परिवार से नहीं आते हैं कि बहुत सारा पैसा जो है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए तो बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन इसे सीधा बनाया जाएगा। कैसे? क्या प्लान है आपका? प्लान बी क्या है मनीष कश्यप का? हमारे जीवन में प्लान ए, प्लान बी जो भी है वो तो भविष्य में जो है धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन चनपटिया से चुनाव लड़ना है और वो मेरा जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि है, और वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, चुनाव जीतूंगा, और आप लोग जो है फिर उसके बाद से बहुत सारे सवाल मेरे से करना। तो अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, बातचीत अगर नहीं हो पाती है, तो निर्दलीय आप चुनावी रण में उतरने वाले? चुनाव लड़ना तय है, चनपटिया से चुनाव। नुकसान किसको पहुंचाइएगा? नुकसान किसी को नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बिहार के लोगों का भलाई के लिए आया हूँ, मैं किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। पिछली बार जो है एक पार्टी के नेता लोगों ने कहा कि आपकी वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है, कहा, बाकायदा उन लोगों ने कहा। और मुझे लगा कि चलो छोड़ दो, नहीं पहुंचाते हैं नुकसान। उन लोगों ने कहा कि आपको जो है उस लायक बना देंगे जहां पे आप लोगों के समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। और इस बार जो है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप जीतने की इच्छा रखेंगे तो कोई ना कोई हारेगा। हाँ, ये तो है। तो आप किसको हराना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी को हराने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं खुद जीतने के लिए और बिहार के लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए, चनपटिया के समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आप ये मानते हैं कि
आप चुनाव जीतेंगे वहां से? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। और लोगों का साथ है, प्रेम है, और गरीब लोग मेरे साथ हैं, मजदूर मेरे साथ हैं, और मेरे साथ हर जाति के लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं चुनाव, एकदम चुनाव जीतूंगा। मनीष, बीजेपी और खासकर बिहार बीजेपी आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है? मनीष कश्यप पर बीजेपी को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? शायद उन लोगों को लगता होगा कि मनीष कश्यप आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है विधायक बनने के बाद करेगा, और हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों की फजीहत होगी, हमारे लोग जो है हमसे सवाल पूछेंगे, इसलिए शायद से जो है उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बीजेपी इनसिक्योर है, बिहार बीजेपी? हो सकता है। सम्राट चौधरी बड़े फेस है ना, वो तो बड़ा नाम है, सम्राट भैया तो बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, वो मेरे से इनसिक्योर क्यों होंगे? सम्राट चौधरी के लिए आप कभी खुल के नहीं बोलते हैं आप, लेकिन मंगल पांडे को खुलकर बोलते हैं। अब इसमें चर्चा ये होती है, कहा यह जाता है कि मंगल पांडे को बीजेपी की एक लॉबी है जो हटाना चाहती है और मनीष कश्यप उनको समर्थन करते हैं। ना, ये सब जो है मुझे लग रहा है कि आप मोसाद की तरह काम कर रही हैं, रॉ की तरह काम कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनपुट्स जो है एकदम बिल्कुल गलत है। और सम्राट चौधरी जी वो अपना काम कर रहे हैं, उनके विभाग में गड़बड़ियाँ होगी तो उनसे भी सवाल होगा, उनके विभाग में अगर गड़बड़ियाँ होगी तो उनसे भी सवाल होगा, काहे नहीं होगा सम्राट चौधरी जी से? आप भैया कहते तो उनसे आपको वार्तालाप करनी चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगा कि उस घटना में जो है मतलब कि मैं तो 3 दिन तक मोबाइल नहीं यूज किया, और 3 दिन तक मोबाइल नहीं यूज करने के बाद मुझे लगा कि कोई ना कोई तो हालचाल पूछा होगा। 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि किसी ने नहीं पूछा, तो थोड़ा सा बुरा लगा। बाकी अगर मैंने जिसे अपना कहा है और वो लोग कभी भी संकट में रहेंगे तो मनीष कश्यप जो है उनसे तो हालचाल जरूर पूछेगा। मनीष, सोशल मीडिया पे कुछ सवाल आपको लेकर उठाए जाते हैं, आरोप आप इसे कह सकते हैं। कहते हैं कि आप नौटंकीबाज हैं, इलेक्शन पास आता है नौटंकी करते हैं, और पीएमसीएच वाली घटना नौटंकी के ही आधार पर थी। ठीक है, तो वही नौटंकी जो है वो लोग करे और लोगों का जान बचाए। यही सवाल कर करके ना एक दलित बच्ची को जो है इन लोगों ने मरवा दिया। बताइए, वो बच्ची भी नौटंकी कर रही थी पीएमसीएच में जाके, 9 साल की मासूम बच्ची। आप बताइए, क्या नीति आयोग नौटंकी कर रहा है कि जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है पूरे देश में सबसे नीचे रख दिया है, सबसे नीचे? ये लोग नौटंकीबाज है, इन लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है। पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे पीछे है, सबसे पीछे है, तो काहे नहीं जो है उसको आगे कर दे रहे हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है पता भी नहीं है, और कैसे पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, ये जो सवाल मेरे से ये लोग कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता भी नहीं है पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है। HDI क्या होता है, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट क्या होता है, नहीं पता है। HDI में सबसे पीछे बिहार, हेल्थ में सबसे पीछे बिहार, एजुकेशन में सबसे पीछे बिहार, औद्योगिकरण में सबसे पीछे बिहार। तो आखिर बिहार किस में सबसे ज्यादा आगे है? पलायन में। 3 करोड़ लोग, 2 करोड़ 90 लाख लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं, ये डेटा है, सरकार का डेटा है। 2 करोड़ 90 लाख लोग, टोटल जनसंख्या का लगभग 25% लोग जो है पलायन कर जाते हैं। जरा सोचिए। और ये सारी चीजें जो है मनीष कश्यप ला के सामने रखता है तो इन लोगों को नौटंकीबाज लगता है। तब तो कहने का मतलब है कि देश के CM PM भी नौटंकीबाज हो सकते हैं, चुनाव के समय में खाली जो है राज का दौरा करते हैं। पीएम मोदी के दौरे की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले शाहबाद इलाके में उनका दौरा हुआ, आपने सीधे बोला कि हम नहीं लोगों को इकट्ठा होने देंगे। सिवान में उनकी रैली होनी है, सिवान आने वाले हैं, क्या इस बार भी ऐसा ही रवैया आपकी तरफ? सिवान के लोग जो है सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया, मोदी जी अस्पताल आइए। सिवान के लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी क्या मनीष कश्यप रोकेंगे लोगों को जाने के लिए? मंगल पांडे जी सिवान के हैं। सिवान का सदर अस्पताल की स्थिति जो है हमको लगता है कि बिहार में सबसे खराब सिवान और सारण और चंपारण के सदर अस्पताल की है, सबसे ज्यादा खराब। और सिवान के हैं, और अब मोदी जी सिवान आ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद की धरती पे आ रहे हैं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, और नटवरलाल भी जो है वहीं के थे। तब मोदी जी को निर्णय करना है कि नटवरलाल जैसे लोगों के साथ जो है मोदी जी को खड़ा होना है कि राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों के साथ खड़ा होना है। अगर राजेंद्र प्रसाद का समर्थक है मोदी जी
तो मोदी जी जो है सिवान का अस्पताल का दौरा कर लें, औचक निरीक्षण कर लें एक बार। बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मनीष कश्यप थे, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी कोई भी हो चुनाव लड़ेंगे, चनपटिया सीट से चुनावी रण में उतरने वाले। अब देखना होगा कि जनता का प्यार मनीष को कैसे मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।